हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या, जादू। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसमें आज आपको जादू देखने को मिलेगा। क्या जादू मिलेगा देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क? काम क्या होता है? दैट इज मैन इनटू डेज। कोई आदमी कितने दिन तक जो भी कुछ करते रहे ना, खुजड़म पुचड़ा, वो क्या हो जाता है, उनका काम हो गया। अगर वो ठीक है, अगर वर्क सेम हो और यहाँ M1 आदमी D1 डेज तक काम करो और उसी काम को M2 आदमी D2 डेज तक कर रहे हों, सो M1 D1 बराबर क्या हो जाता है, M2 D2। क्लियर है? और अगर ये यहाँ पे H1 में कर रहे हो और ये H2 में कर रहे हो, तो ये अपॉन में H1 और ये अपॉन में H2। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही समझ लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आते जाएंगे, समझते जाओगे कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन है, X and Y can do a piece of work in 8 hours if X alone can do the same work in 12 hours, then in how many hours Y can do the same? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि X और Y किसी काम को मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे में कर पाते हैं, जबकि X अकेला उस काम को कितनी देर में कर रहा है, 12 घंटे में। ठीक है, तो Y अकेला कितनी देर में काम करेगा? इसके 3 तरीके लगा सकते हो। पहला, X प्लस वाई, ये मेथड जो हम बता रहे हैं ये है क्या, यूनिटरी मेथड से। X प्लस वाई कैन डू इन 8 आवर्स। 8 घंटे में कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हम इनका क्या निकाल लें, 1 आवर वर्क निकाल लें, तो 1 घंटे में ये 1/8 पार्ट कर रहे होंगे उसका, तभी तो 8 घंटे में पूरा काम खत्म होगा। अच्छा, और X जो है, X कैन डू इन 12 आवर्स अलोन, तो इन 1 आवर, 1 आवर में X कितना करेगा, 1/12 पार्ट उसका सॉल्व कर रहा होगा। हमें नहीं मालूम भाई कितनी देर में कर रहा है। ठीक है, लिख लो बाई इन ए आवर्स,
मान लो y किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है, तो 1 आवर वर्क कितना हो गया, 1/a। ठीक है, आ गया। टुगेदर x एंड y क्या होगा, 1 आवर वर्क। x और y का 1 घंटे का साथ साथ काम कितना है, हमारे हिसाब से तो क्या होगा, 1 आवर में इसने कितना किया, 1/12, इसने कितना किया, 1/a, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया हमारे हिसाब से, 1/8। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1/a निकालें तो 1/8 माइनस 1/12, सो 1/a इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आया इनका, 24, 8 3 जा 12 2 जा, तो 1/a इक्वल्स टू 1/24, सो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 24 आवर्स। सो y कैन डू द सेम वर्क अलोन इन 24 आवर्स। ये आपका हो गया क्या, बेसिक मेथड। ठीक है, सबसे बेसिक। आगे बढ़ो, बिगड़ नहीं रहा ये तो। दूसरा तरीका, ये दिया है आपको x प्लस वाई कितने घंटे में कर रहे हैं, इन 8 आवर्स, और x अकेला कितने में कर रहा है, वो 12 आवर्स। इनका क्या लेंगे, एलसीएम, दैट इज 24। ठीक है, जो एलसीएम आएगा इसी को हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। ठीक है, इसका डिवाइड लगाएंगे इसमें, कितनी बार, 3, तो ये आ जाएगा 1 आवर वर्क, और ये कितना कर रहा है 1 घंटे में, 2, यानी कि ये भी क्या है इसका, 1 आवर वर्क। x प्लस वाई मिलके 1 घंटे में 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से x अकेला कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 3, और चूंकि x अकेला खुद कितने काम कर रहा है, 2, तो y कितने कर रहा होगा, y 1 दिन में 1 काम कर रहा है, y अलोन इन 1 डे सिर्फ 1 वर्क कर रहा है, और हमें काम करवाना कितना है, 24 वर्क कराने के लिए कितना होगा, 1 इंटू 24, दैट इज 24 डेज या आवर्स, जो भी हो वो अपने हिसाब से आप लगा लेना। ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अलग से है थोड़ा, क्या है, अगर x और y 2 बंदे हों, कैन डू द वर्क टुगेदर, अगर निकालना हो तो क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे करोगे, x कितने में कर रहा था, 12 में, y हमें नहीं मालूम,
और x प्लस वाई 12, वाई तो हमें मालूम ही नहीं है, और ये सब मिलके कर कितने में रहे थे? 8 घंटे में। ठीक है, करो सॉल्व। तो इधर हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 8, 12 प्लस वाई, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, इधर रह गया 3y, इधर 24 प्लस 2y, ये बाई इसके पास आके माइनस हो गया तो बाई, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 24 आवर्स। अब आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन 3 तरीके से लगा सकते थे हम। आगे बढ़ते हैं। सोहन कैन डू 1/10th part of a work in a day, but Sohan and Deepak can finish the same work in 6 days। ठीक है, in how many days Deepak alone can finish the same work? ठीक है, ये बताना है। क्या कर रहा है? जो सोहन है इन 1 डे में कितना कर रहा है? 1/10। तो टोटल कितने में कर रहा होगा? एक दिन में 1/10 कर रहा है, तो टोटल वर्क वो 10 डे में फिनिश कर सकता होगा, हम बता सकते हैं इतना। बट सोहन और दीपक मिलकर किसी काम को कितने में कर रहे हैं? 6 डेज में। अगर इनका हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा? 30। ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, तो ये सोहन अकेले कितने काम कर रहा होगा? 3। तो ये दोनों मिलके कितना कर रहे होंगे? 5। ठीक है, अगर ये मान लो सोहन एक दिन में मिलके 3 पूड़ियाँ खा रहा है और सोहन और दीपक मिलके एक दिन में 5 पूड़ियाँ खा रहे हैं, जबकि तो दीपक कितनी पूड़ियाँ खा रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कितनी खा रहा होगा? 2 पूड़ियाँ खा रहा होगा। सो दीपक इन 1 डे, 1 डे में कितना कर रहा होगा? 5 - 3 दैट इज 2 यूनिट। और हमें करना कितना है टोटल काम? सो टोटल टाइम वो कितना लेगा? 15 डेज। ठीक है, और क्या कर सकते थे एक्स वाई वाले से? सोहन कर रहा था 10 दिन में, दीपक प्लस सोहन कर रहे थे 6 डेज में। तो हम भाई कर सकते थे 10 × x और 10 + x
और ये कितना था 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5x इक्वल्स टू 30 प्लस 3x, 2x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 15। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC, तीनों मिलकर किसी काम को ABC किसी काम को क्रमशः 16, 20 एंड 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, A, B and C can do a piece of work alone in 16 days, 20 days and 24 days respectively। A, B, C किसी काम को अपना अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं? A 16 दिन में, B 20 दिन में और C 24 दिनों में किसी काम को ख़त्म कर सकता है। तो वो पूछ रहा है अगर if A, B, C work together then in how many days the work will be completed। अगर तीनों मिलकर किसी काम को करने बैठे एक साथ तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो इसे उस मेथड से कर सकते हो, इसे xy अपॉन x प्लस वाई से नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो यहाँ एलसीएम वाला तो हर जगह लग जाएगा। ये कितने दिन में कर रहा है? 16, ये 20 और ये 24। एलसीएम कितना आएगा इनका? दो 240 आ जाएगा। ठीक है, कितना काम करेगा ये तो 10, 12 और 15। ठीक है, ये पता है 240 कैसे आया है? ये इसका और इसका क्या आया है? एलसीएम आया है। ठीक है, अब ये 15, 12, 10 कैसे आया है? तो हमने इस 16 का डिवाइड इसमें दिया तो ये हमें 15 मिला, इस 24 का इसमें डिवाइड दिया तो ये 10 मिला और इस 20 का डिवाइड इसमें दिया तो ये हमको 12 मिला। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 डे वर्क हो गया। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15 यूनिट। बी किसी काम को कर रहा है कितने? 12 यूनिट। और सी किसी काम को कर रहा है कितना? 10 यूनिट। और टोटल हमें काम करवाना कितना है? 200 टोटल वर्क है ये हमारा। और ये तीनों हमारे क्या हैं?
तीनों के अलग अलग क्या हैं ये, 1 डे वर्क अलग अलग हैं। तो अगर हम यहाँ निकालने बैठे क्या कि हमें तीनों को साथ साथ करवाना है ना, तो A + B + C 1 डे वर्क कितना आएगा, एक दिन में A लगा रहा है 15, B लगा रहा है 12 और C लगा रहा है 10। ठीक है, क्लियर है इतना। ये कितना हो गया, 15 12 27 और 10 37 यूनिट वो एक दिन में लगा कर काम कर पा रहे हैं। हमें करना कितना है, अब यहाँ से अगर 37 यूनिट वर्क जो है कितने दिन में हो रहा है, 1 डे। तो 1 डे में कितना हो, 1 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 1/37 और हमें टोटल कितना करवाना है, 240 यूनिट। तो 240 डिवाइडेड बाई 37 डेज, इतना टाइम उनको लग जाएगा, जो कितना हो जाएगा अगर इसको उसमें बदल दें तो 6 होल 18/37 डेज। और उसको यूनिटरी मेथड से लगाओगे तो ए कितने दिन में कर रहा है, 16 डेज में। तो इसका 1 डे वर्क निकालोगे अगर तो कितना आएगा, 1/16। वी कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। 1 डे वर्क कितना हुआ, 1/20 और सी किसी काम को कर रहा है 124 डेज में। तो 1 डे वर्क कितना हुआ, 1/24। टुगेदर 1 डे वर्क कितना हुआ, A + B + 1/16 + 1/20 + 1/20 15 + 12 + 10 that is 37/, ये 1 डे वर्क है। तो टोटल वर्क करने में कितना लगेगा, इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट 240/37 डेज। ये हमारा बेसिक अप्रोच है, यूनिटरी मेथड के थ्रू हम इसको ऐसे करके लगा सकते हैं। क्लियर है, कोई तकलीफ। अब इसी का दूसरा टाइप देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, A and B can do a work together in 72 days. B and C can do a work in 120 days, while C and A can do the same work in 90 days. ठीक है, तो पूछा है इन
ए अलोन कैन डू द सेम वर्क। क्या बोल रहा है, ए और बी मिलके दोनों किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 72 डेज में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 120 डेज में। सी और ए मिलके उसी काम को कर रहे हैं 90 डेज में। तो ए अकेला उस दिन काम को कितने दिन में करेगा। देखो भाई, ए प्लस बी कितने दिन में, 72 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं, तो टोटल हम काम एलसीएम से निकाल लेंगे, कितना आएगा, ठीक है। तो एलसीएम आया इनका कितना, 360। 72 पंजे, 120 तियां और 9 4 जा। कि ए प्लस बी अब एक दिन में मिलके कितनी ईंटें लगा, मान लो अगर 300 एक हमें कोई काम करना है, 360 बाल्टी पानी भरना है, तो ए प्लस बी मिलके कितना पानी भर रहे हैं, 5 बाल्टी। बी और सी मिलके कितनी बाल्टी डाल रहे हैं उसमें, 3 बाल्टी। और सी प्लस ए मिलके कितनी बाल्टियाँ पानी डाल रहे हैं, 4 बाल्टी पानी मिलके डाल रहे हैं। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, बी यहाँ है और बी यहाँ भी है, और सी यहाँ है और सी यहाँ भी है। सब लोग 2-2 बार हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। और ये किसके इक्वल है, 5 3 8 और 4 12। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 12, 2 6 जा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर अकेले अकेले काम कर रहे थे, मतलब सब मिलके कर रहे हैं, तो अब एक दिन में कुल कितनी ईंटें लग रही हैं, 6 ईंटें लग रही हैं। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ से b प्लस सी कितनी लगा रहे हैं, उसमें से 3 लगा रहे हैं। तो b प्लस सी की जगह हम 3 लिख दें, उसमें से a कितनी ईंटें लगा रहा होगा एक दिन में, 3 ईंटें लगा रहा होगा एक दिन में। और हमें टोटल ईंटें लगानी कितनी हैं, 360। तो कुल कितने दिन लगाएगा ए, 120 डेज लगाएगा कौन, ए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। जादू रह गया तुम लोगों का देखने को, है। चलो जादू वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर क्लास को एंड कर दें, नहीं तो कहोगे सर ने झूठ बोल दिया, जादू तो दिखाया ही नहीं भाई। चलो आज जादू देखते हैं थोड़ा सा। जादू वाला देख लेते हैं, केवल एक क्वेश्चन, फिर क्लास को एंड करते हैं। देखो ये वाला देखो, इसमें तीनों लोग हैं, 3 men और 5 women और 8 boys can do a
piece of work in 38 days. Then 6 men, 10 women and 6 boys will do the same work together. तीन आदमी, 5 औरतें या 8 लड़के किसी काम को मिलके कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? 38 डेज में कर सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, 3 मैन उतना ही काम करेंगे जितना कि 5 औरतें करेंगी, और 5 औरतें उतना ही काम करेंगी जितना कि 8 लड़के काम करेंगे। ठीक है, कर दिया हमने। अब ये हमने आपको बताया कि वर्क होता क्या है, मैन इनटू डेज। जरूरी नहीं है मैन ही हो, मैन की जगह हम वीमेन भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना हमने जिसके हिसाब से वर्क लिया है फिर हमने सबको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो हम सबको औरतों में ही बदल देते हैं आज। ठीक है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ो बेटी। ठीक है, तो पढ़ो बेटी। आज वर्क कितना है? 38 डेज। वीमेन कितनी है? 5, और वर्क कितना कर रही है? 38 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 90। अब हमें टोटल वर्क करना है 190 डेज में। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हमने वीमेन के अकॉर्डिंग लिया, तो हम सबको तो 1 मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/3 वीमेन, और 1 बॉय कितना हो जाएगा? 5/8 बॉय वीमेन। सब वीमेन में बदल गई, देखा जादू। लड़के भी औरत बन गए और आदमी भी औरत बना दी हमने, यही जादू था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास आदमी कितने चाहिए थे हमको? 6 मैन। तो 6 मैन कितनी औरतों के बराबर होंगे? इंटू 6, 3 2 जा 5 2 जा 10 वीमेन। जहाँ जहाँ 6 मैन हमारे पास आएगा हम उसकी जगह कितने आदमी औरतें रख देंगे? 10 वीमेन। और हमारे पास बॉयज कितने लेने हैं? 8 बॉयज से 16 कर लो यहाँ पे। तो हमें अगर 16 बॉयज चाहिए हों तो ये कितने होंगे? 5/8 इंटू 16, 8 2 जा, तो ये 10 वीमेन के इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ वीमेन भी कर दो, कितनी? 9 कर दो। ठीक है, तो इजी रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। फिर करो। अब हमें क्या कराना है? वर्क क्या होता है? मैन इनटू डेज। हमें वर्क कितना कंप्लीट करवाना है? 190। हमें क्या कौन कौन लेने थे? 6 मैन, 9 वीमेन और 16 बॉयज़। और हमें ये बताना था ये कितने दिन में काम ख़त्म करेंगी। ठीक है, 6 वीमेन किसके इक्वल हैं? ये तो फ्रैक्शन में चला गया, कोई बात नहीं है। ये 10 वीमेन, ये 9 वीमेन रही, और 16 वीमेन की जगह कितने हो गए? 16 बॉयज के इंटू डेज। 10 और 10 20 9 29, 29 वीमेन इंटू डेज।
दैट इज़ 190। तो यहाँ से अगर हम डेज़ निकालें तो कितना आ जाएगा 190/29 डेज। तो जादू यही था, हमने आदमियों को बदल दिया औरत में, बच्चे भी बदल दिए काय में, औरतों में। कल और भी जादू दिखाएंगे, कल भी बदल देंगे, जादू बरकरार रहेगा गणित का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जादू देखना हो तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जादू को देख पाएँ और गणित को अच्छे से समझ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।